दोस्तों एक लहसुन की कली और एक लौंग यानी लहसुन की कली में आपको एक लौंग गाड़ देनी है और इस मंत्र का जाप करना है। आपके सारे शत्रु दोस्तों निस्तनाबूद हो जाएंगे। शत्रु जो है वो इतनी बुरी तरह से हारेंगे कि दोस्तों वो आपकी तरफ कभी भी कुछ भी किया कराया कराने की कोशिश नहीं करेंगे और जो शत्रु है दोस्तों बुरी तरह से पछताएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और दोस्तों आपसे माफी भी मांग सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि यार शत्रु ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है, शत्रु मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं और शत्रु के कारण मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख पा रहा हूं, तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु भी आपको खत्म करना चाहते हैं, आपको मार गिराना चाहते हैं, आपसे भला बुरा कहते हैं, सामने से आकर के आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, आपसे कुछ भी भला बुरा कहते हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में जहर घोल दिया है शत्रुओं ने और शत्रु आपको चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, क्योंकि दोस्तों जय श्री राम लिखने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। भोलेनाथ का नाम लेने से, भगवान भोलेनाथ का नाम लेने से उनकी कृपा भी हम पर बरसती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से हमें हमारे शत्रुओं का नाश करना है। तो दोस्तों यदि हमारे शत्रु हमें बहुत ज्यादा दुखी कर रहे हैं, जैसे सामने से आकर के गाली गलौज करते हैं, हमें गीदड़ भपकिया देते हैं कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तेरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या फिर आपके शत्रु जो हैं वो आप कहीं जॉब पर जाते हैं तो वहां बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके शत्रु आपको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि यह व्यक्ति जो है वो परेशान क्यों नहीं हो रहा, ये परेशान हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु भी आपके साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कैसे भी पार नहीं पा रहे, आपका बिजनेस हड़पना चाहते हैं, आपकी ज्यादा हड़पना चाहते हैं, रुपये पैसे का लालच उनको आ गया है, और यदि पड़ोसी आपको ज्यादा परेशान करता है, पड़ोसी भी क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा शत्रु निकलते हैं, वो जेलस के कारण ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा कुकृत्य करते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं। वो सोचते हैं कि यार बेला फुसला गए, इसकी घर की महिला को मैं भगा के ले जाऊं, इसके घर में जो सुंदर कन्या है उसको भगा के ले जाऊं। तो दोस्तों ये बहुत सारी बातें जो है वो शत्रु होती हैं, शत्रु करते हैं। उनसे बचने के लिए दोस्तों क्या करेगा, देखिए यदि आप उनसे लड़ेंगे तो लड़ने से तो बेहतर है दोस्तों ऐसे उपाय करें जिससे कि सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे, यानी कि आपके शत्रु भी आपसे दूर हो जाएं और कुछ आपको लड़ाई झगड़े भी नहीं करने पड़े। तो इसलिए मैं आपको ऐसा एक टोटका बताने जा रहा हूं, कब करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों ये टोटका शनिवार और मंगलवार के दिन करना है, आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं। ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस टोटके को कर सकते हैं। 3 दिन में से कोई सा भी दिन आप चुन लीजिए जब आप इस टोटके को करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई कि आप 3 दिन में से किसी भी दिन इस टोटके को करेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसको टोटके को करना कब है। तो दोस्तों देखिए इस टोटके को आपको रात्रि में करना है, यानी कि रात्रि में 6-7 बजे जब दिया बत्ती का समय हो जाता है, दिया आप लगा लें भगवान का, शाम का आरती कर लें, आरती पूजा करके फिर आप इसका जो है टोटका कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों टोटका करने के लिए आपको एकांत कमरे की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों मैं सामग्री बताने जा रहा हूं सबसे पहले कि टोटके में क्या क्या सामग्री चाहिए। तो टोटके में दोस्तों एक तो चाहिए आपको लहसुन की कली, लहसुन की कली चाहिए, और एक चाहिए दोस्तों आपको लौंग, ठीक है ना। एक तो चाहिए लहसुन की कली और एक चाहिए दोस्तों आपको लौंग। लौंग जो है कटी फटी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, लौंग के ऊपर फूल बना हुआ होना चाहिए, यानी कि ऊपर जो लौंग के ऊपर जो बींट होता है वो बना हुआ होना चाहिए, और एक लहसुन की कली आपको लेनी है। ये 2 चीजें आपको लेनी है। अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों चीजों को लेकर के आपको एकांत कमरे में बैठ जाना है। ऐसे कमरे में बैठ जाना है बिल्कुल शांत हो, है ना, बिल्कुल शांत कमरा जो होता है वहां पर आपको बैठना है। लेकिन दोस्तों देखिए ध्यान रखिए, एकांत कमरे में बैठने की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परिवार के जो लोग हैं वो डिस्टर्ब करते हैं, है ना। परिवार के लोग तो पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो फिर उससे क्या होता है कि टोटका जो है वो खत्म हो जाता है, टोटके का असर जो है वो खत्म हो जाता है। इस कारण से परिवार के जो लोग होते हैं, तो परिवार के जो लोग होते हैं उनको तो आपको बाहर निकालना है कमरे से, यानी कि या फिर आप कोई ऐसा कमरा पकड़ लीजिए जहां पर कोई आता जाता नहीं हो। कुल मिला के एकांतवास में इस प्रयोग को करना है। केवल 5 मिनट का प्रयोग है, ज्यादा बड़ा भी प्रयोग नहीं है कि आपको 1-2 घंटे लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। केवल 5 मिनट का प्रयोग है, लेकिन दोस्तों 5 मिनट में आपके घर में इतनी शांति हो जाएगी, शत्रु का किया कराया सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि आपकी जिंदगी में आप कुछ भी परेशान करने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों क्या करना चाहिए आपको, तो देखिए आपको जमीन पर बैठने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि भाई जमीन पर ही बैठना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। लेकिन दोस्तों आप पलंग पे भी बैठ सकते हैं, है ना, आप टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप सोफा सेट पे बैठ सकते हैं, मर्जी हो जिस पे बैठ जाए, लेकिन दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना चाहिए और शत्रु की तरफ आपको ध्यान होना चाहिए। अब लहसुन की कली जो है बिना छीली लेनी है, ऐसा नहीं है कि भाई छील के आप लहसुन की कली ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बिना छीली लहसुन की कली आप लें जिसमें छिलका होता है, एक कली केवल लेनी है जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा है। और दोस्तों उस कली में आपको घुसा देनी है लौंग, जैसे कि मैंने आपको चित्र में बताया हुआ है, इस तरह से आपको लौंग उसमें घुसा देनी है। और लौंग डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है दोस्तों, क्रीम शत्रुनाशनी क्रीम क्रीम अमुक फट स्वाहा,
है ना, क्री शत्रुनाशनी क्री क्री अमुक फट स्वाहा। दोस्तों यह मंत्र आपको केवल 11 बार पढ़ना है ना। यानी कि ये लहसन की कली के अंदर कील, ये जो लौंग है वो डाल करके आपको अपने हाथ में रखना है, सीधे हाथ में हथेली में रखें। हथेली में रखने के बाद आपको ये वाला मंत्र पढ़ना है। मंत्र कौन सा है? क्री शत्रुनाशनी क्री क्री अमुक फट स्वाहा। ठीक है, ये कितनी बार पढ़ेंगे आप? 11 बार। तो 11 बार पढ़ने के बाद जब ये मंत्र आप 11 बार पढ़ लेंगे, तो 11 बार पढ़ने के बाद दोस्तों अब क्या करना है? अब आपको अमुक की जगह अपने शत्रु का नाम लेना है। देखिए ये जो मंत्र है, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र क्या है? क्री शत्रुनाशनी क्री क्री अमुक स्वाहा, अमुक फट स्वाहा। तो ये अमुक की जगह आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम रवि कुमार है, तो मैं इस मंत्र को कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा क्री शत्रुनाशनी क्री क्री रवि फट स्वाहा, है ना। तो ये रवि आ गया बीच में, अमुक की जगह मैंने क्या लिखा दिया? रवि, क्योंकि रवि मेरा शत्रु था इसलिए मैंने। अब आपका जो भी शत्रु हो उसका आगे का नाम, सरनेम नहीं, आगे का नाम आपको इसमें लगाना है मंत्र में। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि आपके बहुत सारे शत्रु ऐसे हैं जो गुप्त शत्रु हैं, जो पीठ पीछे किया कराया करा देते हैं, और वो छोटा मोटा किया कराया नहीं कराते, वो बहुत बड़ा किया कराया करा देते हैं, आपको खटले पटक देते हैं, है ना। तांत्रिकों द्वारा आप पर कुछ उच्चाटन मारण ऐसा केस करवा देते हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा? तो यदि आपके ऊपर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत अनहोनी घटनाएं बीत रही है जो नहीं बीतनी चाहिए थी, मान लीजिए आपके परिवार का एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर पिछले महीने में आपके पैर वगैरह टूट गया हो, या फिर हाथ टूट गया हो, या आपका एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर अस्पताल की नौबत आ गई हो, है ना, ऐसी बीमारी हो गई हो, है ना, या जबरदस्ती आपको अस्पताल में जाना पड़ रहा हो, अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहा हो, परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया हो, या फिर परिवार में लड़ाई झगड़े ग्रह कलेश का वातावरण हो गया हो, लोग आपस में ही लड़ रहे हो आपके परिवार के, तो पहले तो शांति थी लेकिन अब लड़ने लग गए। तो दोस्तों समझ जाइए कि जो शत्रु है वो आप पर किया कराया करवा रहा है, और वो किया कराया जो है आपका शत्रु गुप्त रूप करवा रहा है, यानी कि सामने से आकर वार नहीं कर रहा, पीठ पीछे वार कर रहा है। तो आपको इस मंत्र को किस तरह से पढ़ना है? देखिए ये लहसन की कली लौंग तो आपको लगानी है, उसके साथ में आपको पढ़ना है क्री शत्रुनाशनी क्री क्री शत्रु फट स्वाहा, आपको ये बोलना है। अब यदि आपको लगता है कि यार एक शत्रु नहीं बहुत सारे शत्रु, तो आप बोल सकते हैं सर्व शत्रु फट स्वाहा। तो ये मैं मंत्र कैसे बोलूंगा? क्री शत्रुनाशनी क्री क्री, ठीक है, सर्व शत्रु फट स्वाहा, ऐसे बोलेंगे। क्री शत्रुनाशनी क्री क्री सर्व शत्रु फट स्वाहा, ऐसे आपको ये मंत्र बोलना है। दोस्तों इस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। लहसुन की कली लौंग आपके हाथ में रहेगी और ये 11 बार आप मंत्र बोलेंगे। 11 बार मंत्र बोलने के बाद अपने ऊपर से इसको 3 बार घुमाना है, और 3 बार घुमा करके दोस्तों इसको आपको घर के बाहर की नाली में फेंक देना है। यानी आपके घर के बाहर जो नाला बह रहा है, नाली बह रही है, जो भी बह रहा है उसके बाहर फेंक देना है, घर के बाहर, घर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, घर के बाहर फेंक दे। दोस्तों 24 घंटे के भीतर भीतर आपको लगेगा कि यार मेरे जो शत्रु हैं वो कम होने लग गए हैं, शत्रु मेरे ऊपर किया कराया कराना उन्होंने बंद कर दिया है ना। पड़ोसी भी आपसे अच्छा रहने लग जाएगा, पड़ोसी भी आपसे कुछ भी किया कराया नहीं करवाएगा, बेवजह की बातें, फिजूल की बातें पड़ोसी बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत तेज टोटका है। दोस्तों लहसुन का जो टोटका होता है वो बेहतरीन होता है, जबरदस्त होता है, और उसको लोग जो है वो ठीक प्रकार से कर भी लेते हैं, क्योंकि लहसुन सबके घर में पाया जाता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप भी कीजिएगा। मंत्र आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।